विशेषकर एक पंथ को लेकर, एक धर्म को लेकर कुछ लोगों ने लूटपाट करना, लोगों को नुकसान पहुंचाना, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, मंदिरों को खंडित करना और वहाँ के पुरोहित पुजारियों को, वहाँ के सनातनियों को जिंदा जला देना, वहाँ की बहन बेटियों की इज्जत लूटने का काम करना, ये बहुत निंदनीय है। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई, पूरी दुनिया ने इसको थू थू किया। तो मेरी प्रार्थना है आने वाली सरकार से कि बांग्लादेश में जो चुने जा रहे हैं, वो चुनने के पश्चात बांग्लादेश में रहने वाले जितने भी धर्म समाज के लोग हैं, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी, उनके विकास की जिम्मेदारी, बांग्लादेश को उन्नत करने की जिम्मेदारी वो याद रखें और इस बात का ध्यान रखें कि बांग्लादेश भारत के सहयोग से ही आगे बढ़ा है। बांग्लादेश को जो सहयोग, समर्थन और जिस प्रकार की मदद भारत ने अब तक की है, उस बात का ध्यान रखें। इसलिए भारत के लोगों को और वहां रहने वाले सनातनियों को किसी प्रकार से कोई भी नुकसान न करे। वो भारत का रहने वाला मुस्लिम भी हो सकता है, भारत का रहने वाला वो हिंदू भी हो सकता है, भारत का रहने वाला वो अन्य कोई किसी अन्य समाज का भी हो सकता है, कोई ईसाई भी हो सकता है। लेकिन आप वहां उस देश में, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुने जाएं, तो जिम्मेदारी बनती है कि वहां रहने वाले सभी परिवार के सदस्यों का विकास करें, उनको आगे बढ़ाएं और उनके उन्नत भविष्य के लिए काम करें। राहुल गांधी जी के रोकने से सदन रुकने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी के रोकने से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्य रुकने वाला नहीं है। जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी ने 2014 से ऐतिहासिक काम किए हैं और देश की जनता ने उन्हें अपनी पलकों पर बिठाया है, और तीसरी बार मोदी सरकार और चौथी बार फिर मोदी सरकार, इसलिए राहुल गांधी जी ये समझ लें, राहुल गांधी जी जो एक परिवार की पार्टी रह गए हैं, मम्मी, बेटा और जीजी जिया जी, ये 4 लोगों की पार्टी है। राहुल गांधी जी को खुद को भी समझ नहीं आती कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। सदन में जाते इतना समय हो गया, वो इतने भी अबोध नहीं है। 52, 55, 60 साल के वो होने जा रहे हैं। उन्हें कब तक तो युवा बनाए रखेंगे और कब तक उन्हें युवराज बनाए रखेंगे। कांग्रेस के ऐसे युवराज जिन्हें अपने विषय की जानकारी नहीं है, क्षेत्र की जानकारी नहीं है, बस खाली वो एक अपने पार्टी के खुद ही मुखिया हैं तो बन के आ जाते हैं और उससे आपसे चलाना चाहते हैं रिमोट से। अब ऐसा चलने वाला नहीं है। भारत, विकसित भारत 2047 का संकल्प लेके भारत का प्रत्येक नागरिक और उसके साथ में मोदी जी और मोदी जी की पूरी टीम काम कर रही है। इसलिए राहुल गांधी जी इधर उधर की बात करके सदन का महंगा, बहुकीमती समय खराब करना चाह रहे हैं, वो होगा नहीं। और जिस प्रकार से बार बार अपशब्द बोलना, गाली गलौज करना, सदन में किस प्रकार की हरकतें करना, ये अशोभनीय है। वो किसी पार्टी के अगर कुछ मुखिया हैं तो उन्हें ये समझ आनी चाहिए कि उनके शब्द भी मर्यादित हों,